सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं वं वं जं जं छीं छीं रां रां ह्रीं ह्रीं राव राव ॐ नमो अर्हति भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं सं तं तं वं वं जं जं छीं छीं रां रां ह्रीं ह्रीं राव राव ॐ नमो अर्हति भगवते श्रीमते शर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं 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 जं जं छीं छीं रां रां ह्रीं ह्रीं राव राव ॐ नमो अर्हति भगवते श्रीमते कर्ताभिषेकं करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं राव राव ॐ नमो अर्हति भगवते श्रीमते कर्ताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं राव राव ॐ नमो अर्हति भगवते श्रीमते रोज करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं रां रां ह्रीं ह्रीं राव राव ॐ नमो अर्हति भगवते श्रीमते चतुष्कोणकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। शुद्ध्या कर्पूरी शम्मिषि चन्दनेन जिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्ति चन्दनविलेपनं करोमि स्वाहा। दिव्यादिवः पततते वचसां तपेरवा इति होर मंगलपुष्पस्योतनं करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं रां रां ह्रीं ह्रीं राव राव ॐ नमो अर्हति भगवते श्रीमते भगवान किसके सुगंधित कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। ॐ हरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरीयाळं नमो उवध्यायाळं नमो लोई सब्बसाहुळं। ॐ नमः शिवेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः शिवेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादशकुलसाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसारे चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञानाय सुरऋषियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग सर्वविनाशनाय घातिकरम विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अवयस्माकं मृत्युम अतिकामम कृतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वशिमारिम सर्वगौमारिम सर्वैश्मारिम सर्वधान्यमारिम सर्वक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्मारिम सर्ववेतालसाग्निडाग्निभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्षमाष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रिकम देव बलशौर वीर शांतिम सर्वजनानंदम
सर्वभव्यानंदरम, सर्वगोकुलानंदरम, शैवानंदरम, सर्वलोकानंदरम, सर्वदेशानंदरम, सर्वयजमानंदरम, सर्वदुखम हन हन दह दह पच 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 कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यस सुखम त्रिलोकेषु व्याधि वर्षण वर्तम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु उसिरस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु कुलगोत्र धनचंद्र वासुज मल्लिहोत्रम पुष्पम सीतमुषि नेमिनाथ परसित्वा चंद्र प्रभु वाणी की जय, तिजारा वाले बाबा की जय। अरे चलो चलिए कश्मीर नगरिया में चलो चलिए कश्मीर नगरिया में चलो चलिए। अरे बाजी बाजी रे शहनाई ध्रुव थारे नाम की तेरे मोड़ी रे छोटड़िया तारे नाम की तेरे मोड़ी रे छोटड़िया तारे नाम की। महानुभावों, आज यहाँ पर आप सभी ने श्री गिरधर वलय महामंडल विधान को संपन्न किया। और जब भी कोई व्यक्ति दीक्षा की ओर बढ़ता है तो उसके पूर्व गिरधर वलय विधान को जरूर किया जाता है। गिरधर वलय विधान संक्षिप्त में भी है और इतना बड़ा भी है कि 8 दिन तक भी चलता है। लेकिन यहाँ पर जो विधान हो रहा है वह दीक्षार्थी की जीवन में जो उनके द्वारा कोई शुद्धि का कार्य हुआ हो, उनके द्वारा कोई जाने अनजाने में कोई कार्य हो गया हो, तो ये सब दोष दूर होवें, इस हेतु गिरधर वलय विधान किया जाता है। और गिरधर वलय विधान करने की कई सारे कारण होते हैं। अभी विधान में आपने देखा, एक अर्घ आया था कि यदि मुनि किसी को क्रोध में कह दे कि तू मर जा, तो यह तत्काल में मर जाता है। लेकिन वर्तमान में जो मुनि होंगे वह ऐसा कहते ही नहीं कि तुम मर जाओ, और यदि उनके मन में क्रोध बस कोई बात आ भी जाती है तो क्षणिक में वह निकल जाती है, ऐसा तो सोचते भी नहीं है। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहा करते थे कि यदि किसी संत को गलती से भी क्रोध आ जाए
तो उस समय संत को ये सोचना चाहिए कि मैं संत नहीं हूँ बल्कि मैं चंडाल हो गया, क्योंकि जो क्रोध आता है वह सिर्फ चंडाल को आता है। तो यदि मान लो मैं खुद हूँ, यदि मैं संत बन के क्रोध करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उस समय मुझे अपने आप को समझिए कि मैं संत नहीं हूँ, मैं चंडाल की उपमा दे दी गई है, क्योंकि क्रोध इंसान को भी नहीं आता। मुनि की बात तो बहुत दूर की है, क्षुल्लक क्षुल्लिका आरिका की बात तो बहुत दूर की है, आचार्य उपाध्याय की बात, गणनी माता जी की बात दूर की है। क्रोध तो इंसान को भी नहीं करना चाहिए, और जो क्रोध कर रहा है, क्रोध में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो कहते हैं कि वह साधु नहीं है, उस समय कुछ और हो गया। ऐसा कोई साधु करता ही नहीं। और मुख्य बात यहाँ पर जो चल रही है कि दीक्षा पाल ब्रह्मचारिणी हेमा जी भिंड निवासी, और आज यहाँ पर जो रजनी जी आई कुसुमा निवासी। देखिए कल 26 जनवरी बसंत पंचमी का दिन है। कल रवि योग और 3-4 योगों का संयोग, बसंत पंचमी, और जो गुप्त नवरात्रि चलती है वह नवरात्रि भी चल रही है। ऐसे अनेकों अनेक योग यहाँ पर हो रहे हैं। और आज प्रातःकाल में देख रहा था कि कल पूरे भारत देश में लगभग हज़ार नहीं हजारों की तादाद में विवाह आदि संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का ऐसा मुहूर्त होता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति भी कोई कार्य करता है, 2 पंचमी महत्वपूर्ण होती है हमारे भारत देश में। 2 पंचमी महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो लाभ पंचमी और एक बसंत पंचमी। इन्हें 2 पंचमी में जो भी कार्य इंसान करता है उसके जीवन में हमेशा बसंत कहाँ पर होता है, जहाँ पर हरा भरा होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो दीक्षार्थी हैं, इनका जीवन भी ज्ञान से, ध्यान से, तपस्या से हरा भरा रहेगा। इसलिए यहाँ पर बसंत पंचमी के अवसर पर ये कार्य किया जा रहा है। पुण्यशाली हैं माता रजनी जी, जिन्होंने आचार्य मयंक सागर जैसे पुत्र को जन्म दिया, और आज इनके बालक ने पूरे जिन धर्म की प्रभावना पूरे भारत देश में फैला रखी है। और पुण्यशाली मैं तो एक बात कहता हूँ कि इनका ऐसे बहुत कम सहयोग मिलते हैं। साधु तो 1500 बन गए, लेकिन 1500 साधुओं के माता पिता दीक्षा नहीं ले पाए। तो ये भी एक अवसर है कि माता भी दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग पर बढ़ रही हैं। बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद है। प्रयास तो हम लोगों ने किया था कि दीक्षा दोनों की साथ में ही हो जाए, लेकिन चूंकि पहले से प्रोग्राम उनका आयोजित हो गया था गाड़ी बाट में, तो प्रातःकाल आप लोग गाड़ी बाट में दीक्षा देखेंगे, और वहाँ से चल के आएंगे तो 11 बजे से यहाँ दीक्षार्थी का कार्यक्रम देखेंगे। ब्रह्मचारिणी हेमा जी भिंडीवासी हैं और कई सालों से बैराग के पद पर चल रही हैं, और चिंतामणि पारसनाथ भगवान के दर पर इनकी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है, और यहाँ पर सारा काम संपन्न होगा। तो मैं तो एक ही भावना रखता हूँ, जो लोग मेरी बात टीवी के माध्यम से दिख रहे हैं, यहाँ बैठे दिख रहे हैं, कि हम दीक्षा कब लेंगे मालूम नहीं, लेकिन जो लोग दीक्षा ले चुके हैं हम उनकी दीक्षा में सहयोगी बनेंगे। ये भावना सभी को बनाना चाहिए। और जो गर्धर वाले विधान में बताया था मैंने आपको कि कोई संत इस तरह की वार्तालाप नहीं करता, क्योंकि संत जो होते हैं वो क्यों बनते हैं संत, पता है आपको? कल बताऊंगा सारी बात दीक्षा के समय कि संत क्यों बनता है इंसान। भोजन करने के लिए, माला पहनने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए। संत बनता है व्यक्ति अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, और जो व्यक्ति आत्म कल्याण करता है उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते थे, कोई कुछ भी कहे सुने हमको क्या लेना देना, कोई कुछ भी कहे सुने हमको क्या लेना देना, जो आत्म में रम गया उसको दुनिया से क्या लेना, कि जो आत्म में रम जाता है उसको दुनिया से लेना नहीं है। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं मौन साधना करना चाहता हूं। मैंने कहा करिए, ब्रह्मचारिणी आए थे, मौन साधना करना करिए। बोले लेकिन हो ही नहीं पाती, इतने लोग चिल्लाते हैं। मैंने कहा जहां पर लोग चिल्लाते हैं वहीं तुम्हारी मौन साधना की सबसे बड़ी परीक्षा है, और तुम पहाड़ के ऊपर चले हो जहां पर कोई है ही नहीं। आज मान लो मैं कमरे में 12 बजे से 5 बजे तक बैठा हूं, एक भी आदमी दर्शन करने ही नहीं आ रहा, तो मैं किससे बात करूंगा? वो तो अपने आप मौन हो गया। मौन साधना तो यहां पर है, जहां पर शोर हो रहा हो वहां पर भी तुम्हारा ध्यान लग जाए तो समझ के चलना कि तुम कहीं ना कहीं साधना के पथ पर बढ़ रहे हो। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी 12:30 बजे के समय साधुओं के सामायिक का होता है, आपके संग के साधु वार्तालाप कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप कहाँ से आए हैं? बोले मैं व्रती हूँ, मैं प्रतिमाधारी हूँ, मेरी 7 प्रतिमा हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तीसरी प्रतिमा का नाम क्या है? बोले सामायिक प्रतिमा। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जब तुम सामायिक कर रहे थे तो तुम्हारे कान में साधुओं के बाजू वाले कमरे की वार्तालाप कैसे आ गई? इसका मतलब तुम सामायिक नहीं कर रहे थे, दूसरे लोगों का निरीक्षण कर रहे थे। तो आप अपना काम करोगे तो दूसरे की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। तो आपकी साधना कब फलश्रुति है? कि जब आपको साधना के विपरीत कार्य मिले। अरे ठंड लगेगी,
जभी तो शीत परिचय होगा। जब ठंड लगेगी जभी तो शीत परिचय होगा, जब गर्मी लगेगी जभी तो उष्ण परिचय होगा। लेकिन जब मान लो ठंड होगी ही नहीं और तुम बोलोगे शीत परिचय सहन करो तो किसको कहेंगे? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर गर्धर्वलय विधान जो किया गया, निश्चित रूप से बाल ब्रह्मणी हेमा जी की दीक्षा के पूर्व बेला पर यहाँ पर गर्धर्वलय विधान का आयोजन। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मेरे द्वारा लगभग 18वीं दीक्षा संपन्न होने जा रही है और 18 में से लगभग 9-10 साधुओं को मैंने दीक्षा के पूर्व कचनेर भेजा है। लेकिन इनके जीवन का एक पुण्य ऐसा है कि मुझे कचनेर जी भेजना नहीं पड़ा, इनके साथ में हम स्वयं कचनेर जी में हैं। ये भी जीवन का पुण्य है, पारसनाथ भगवान का चमत्कार है। और जो मैं बता रहा था आचार्य मयंक सागर महाराज की बात, कि आचार्य मयंक सागर महाराज स्वयं की दीक्षा कहाँ पर हुई थी पता है आपको? कचनेर जी में हुई थी। और निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद मिलता है उसके जीवन के सारे संकट अपने आप दूर हो जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो दोनों दीक्षार्थी को हमारा बहुत मंगल आशीर्वाद। आपके द्वारा जिन धर्म की प्रभावना हो, साधना हो, तपस्या हो, यही मंगल स्वभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य बाल योगी आचार्य 108 श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र कचनेर जी की पावन धरा पर श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा बाल ब्रह्मचारिणी हेमा दीदी की भव्य छुल्लिका दीक्षा 26 जनवरी 2023 प्रातः ठीक 11:11 से होने जा रही है। आप सभी इस भव्य महोत्सव में पधार कर धर्म लाभ लें। जय जिनेंद्र। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।